तो उसमें इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा है, तो बता दिया, तो वही चीज़ है उसमें थोड़ा सा है ब्रीफ। देखो, उसमें हमको क्या है, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है जिस पर हमको काम करना होता है, जैसे जिस पे हमने अपना बहुत सारे टाइम और बहुत सारे रिसोर्सेज लगाए। और कभी हमारा होता है कि हमारे पास स्मॉलर सैंपल ऑफ डेटा होता है इंस्टेड ऑफ बिग डेटा। तो उसमें हम्म। ये सब सिचुएशन क्या होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, अमेजोन फॉर एग्जांपल। तो उसमें क्या है, वो क्या करना चाहते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स उनके वेयर हाउस में डिफेक्टिव हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द प्रोडक्ट्स, दे टेक अ सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन दे मेक आउट द एनालिसिस एंड फाइंड द डिफेक्टिव पार्ट इन दैट। वो कैसे करते हैं? हाँ जी। वो कैसे करते हैं? वही तो एक सैंपल ले ले, वही तो इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। ओके। चूमेरिक, ओके। Then based on that sample, they infer what with the defective rate is for all the products in the warehouse. उससे क्या ना, सपोज करो एक सैंपल ले लिया, उस सैंपल सपोज करो 100 पीस का सैंपल ले लिया, उस हंड्रेड हम्म। पीस के सैंपल में जितने डिफेक्टिव हैं वो उन्होंने क्या हम्म। काउंट कर लिए। उसके बाद उसी बेसिस, उसी डेटा के इन्फ्रेंस लेके उन्होंने जितना हम्म। भी उनके पास प्रोडक्ट का वो है प्रोपोर्शन, उसके ऊपर हम्म। डिफेक्टिव डिफेक्टिव का वो निकाल लिया पूरा रेट, परसेंटेज। ठीक ठीक है। है। अब इसी प्रोसेस को, जो इस प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग इनसाइट फ्रॉम सैंपल डेटा, इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब सो देखो। अगर अगर स्मॉलर सैंपल में अगर मैं एक बॉक्स निकालती हूँ, उसमें हम्म मुझे मिलता है कि चलो जैसे 10। वो याद होगा आपको, हम लोग डिफेक्टिव बल्ब वाला एग्जांपल करते थे मैथ्स में, हाँ। that we have 100 bulbs and this and we have to find the amount of defective bulbs in the box. नहीं, वो याद नहीं है। Mensurate, पर mensurate, बेसिकली अगर एक एक छोटे डब्बे में, इफ इन वन बॉक्स आई फाइंड 10 डिफेक्टिव पीसेस, देन आई कैन प्रोजेक्ट की हम्म 100 बॉक्सेस में 10 into 100 डिफेक्टिव पीसेस हैं। हम लोग हमको एक परसेंटेज मिल जाएगा ना कि एक बॉक्स में इतने होंगे तो 100 बॉक्सेस हाँ, हाँ। कितने होंगे। वही चीज है। या, ठीक है। ठीक है। या। ठीक है। अब परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है, इट्स वे ऑफ अरेंजिंग a selected group of objects in a way that the order is of significance. हम्म। ठीक है। जैसे हमको आप किसी का नाम, वो पॉसिबल 4 लेटर वर्ड्स बनाना है READ से। हम्म। ठीक है। या नंबर ऑफ वेज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस का नंबर ऑफ वेज फाइनल लीग स्टैंडिंग्स ऑफ द 8 टीम्स कैन बी इन IPL टूर्नामेंट। A number हम्म। of ways 10 people can be seated in a row in a cinema hall, and so on. Yeah, number of ways हम्म। a group of 10 students can sit in a row while having a photograph session. हम्म। ठीक है। या। हम्म। वो एन फैक्टोरियल से फाइंड करते हैं। तो एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एन माइनस टू फैक्टोरियल। करेक्ट। ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रीफ है मैथ्स का। म्यूटेशन। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हमारे पास order is of no significance when we choose from a larger set. ठीक है। करेक्ट। The rule of counting that we use here is combination. अब इसमें इसमें सपोज करो अब अपग्रेड लेटर है, उसमें नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पिक 3 लेटर of number of ways in which 3 matches can be won in a league of 5 matches, number of ways in which you can choose 13 cards from a deck of 52 cards or so on. The formula for counting the number of ways to choose R objects out of a set of n objects is NCR upon is equal to n factorial upon R factorial into n minus R factorial. हम्म। अब हम्म। हम्म। उस नंबर अपग्रेड अपग्रेड में कितने लेटर हैं, यू 1 2 3 4 5 6 7, 7C3 हो जाएगा ना, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पिक 3 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड अपग्रेड। हम्म। ठीक है। करेक्ट। ये जस्ट एक ब्रीफिंग के लिए है कि कभी अगर यूज पड़ जाए। वैसे तो इसका यूज
हार्डली होगा, क्योंकि जैसे आप ये जो कोर्स कर रहे हो, कोर्स आपका जो है वहां से ISC से, ISC, वहां का हम्म। कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उसके उसके लिए। ठीक है। ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कब हमको क्या यूज करना है। देखो, इसके लिए हेल्पफुल हिंट यहाँ है, कीवर्ड इन द गिवन सिनेरियो। इफ द programs require us to order or arrange a group of objects, then you will use permutation. If it is told to choose a group of objects, then more than often than not you would be using the formula for combinations. Okay. हम्म। हम्म। जब हमको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं था, जब सिर्फ हमको पिक करना था, चूज चूज करना था ग्रुप ऑब्जेक्ट, तो हमको कॉम्बिनेशन लेना है। जब हमको ऑर्डर चाहिए तो हमको परमुटेशन लेना है, ये अरेंजमेंट चाहिए। ठीक है। हम्म। अब कुछ रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल परमुटेशन में आप याद होगा, रेपिटेशन, नो रेपिटेशन वाज अलाउड इन द ऑर्डर, हेंस वी प्रोसीड। और उसमें इफ द रेपिटेशन इज अलाउड, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज। तो उसमें ये रूल्स याद रखने पड़ते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉस अ कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ हेड ऑफ टेल्स। ठीक है। व्हेन वी टॉस अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। हम्म। Aman, are you there? हाँ जी। Yeah, प्रोबेबिलिटी से correct. बताया था, इट मेजर्स लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट। अब हम कॉइन टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। Correct, correct, correct. ठीक है। और many events cannot be predicted with total certainty. We can predict a chance of an event to occur, that is how likely they are going to happen using it. Probability can range from 0 to 1, where 0 means the event to be impossible and 1 means indicates a certain event. The probability of all the events in sample adds up to 1. इसका मतलब ये है, PE, probability of happening an event, or probability of not happening an event, is equal to 1. PE plus PE dash is equal to 1. ठीक है। Correct. I remember. रिमेंबर। Yeah. अब प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ पॉसिबल इज इक्वल टू रेशियो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। पी। Correct. करेक्ट। अब हम कभी कभार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स में चेक करते हैं फेवरेबल आउटकम विद द डिजायरेबल आउटकम। ठीक है, वो हमको ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, ट्री डायग्राम होता है। ट्री डायग्राम का बेसिक ये होता है कि वो हेल्प करता है हमको ऑर्गेनाइज और विजुअलाइज द डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। हम्म। Branches and ends of the tree are the two main positions. Probability of each branch is written on the branch, and whereas the ends are containing the foreign outcomes. Tree diagrams are used to figure out when to multiply and when to add. ठीक है। जैसे सपोज करो हमने एक सिक्का उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5, 0.5। ठीक है। हम्म। आपने पॉइंट, एक ब्रांच पे 0.5 लिख दिया प्रोबेबिलिटी हेड आने की, एक ब्रांच पे आपने वो लिख दिया टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी: थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, एक्सियोमेटिक। थ्योरेटिकल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन चांसेस दैट समथिंग विल हैपन। ठीक Right. है। फॉर एग्जांपल, इफ व्हेन वी cause or turn, the theoretical probability of getting ahead is 1/2। हाँ। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। Observation. ठीक है। तो हम लोग यूजली एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी करते हैं ना? यूजुअली एक्सपेरिमेंटली होती है और एक्सियोमेटिक होती है। हाँ। तो ये एक्सियोमेटिक पे तो ट्रेन करना होता है ना डेटा सेट को? आपको याद होगा वो बेस थ्योरम। हाँ। बेस याद थ्योरम। नहीं है बट नाम याद है। बेस थ्योरम, नाम याद है ना?
वो यूज हाँ होती है इसमें आपका। अभी आपको जब न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें से हाँ। काम बहुत आपसे बेस से रहूंगा। ओके। कुछ कुछ सेट ऑफ मतलब कुछ सेट ऑफ डेटा में बहुत काम आता है। उस देखो, न्यूरल नेटवर्क्स के लिए से पहले प्रोबेबिलिटी की क्लास अलग लूंगा, क्योंकि उसमें आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स उसी में ही आएगा। हम्म। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स होते हैं मैट्रिक्स में, वो सब हाँ। वो सब फंड उसका उसका बेसिक फंडामेंटल यूज जो होगा वो न्यूरल नेटवर्क्स में होता है। ओके। ठीक है, तो ठीक। वो सब ठीक है। चीजें वहां पढ़ाऊंगा अगर ये। मेरी मैथ्स ना उतनी अच्छी नहीं है, इतने सालों में that I नहीं, haven't done मैथ्स math, it's देखो, like really मैथ्स मैथ्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आपको सिंपल सिंपल प्रोग्राम हाँ। डालना है, लॉजिक से प्रोग्राम डालना है, और वो हम्म। लॉजिक आपको आंसर देगा। यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट ठीक है। मैनुअली। ठीक है, बस ये है कि कोई चीज अगर आपको मैनुअली Cool. ध्यान में है तो उसका आंसर करेक्ट आएगा, उसके चांसेस ज्यादा है। ये है। हम्म। ठीक है। अब हम्म। एक्सपेरिमेंटल हम्म। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बेस्ड ऑन हम्म। नंबर ऑफ ट्रायल्स। फॉर एग्जांपल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 10 times and the head is recorded six times, then the experimental probability of head is 6/10 or 3/5। ठीक है। हम्म। हम्म। सपोज कर लो हमने 5 बार कॉइन उछाला और अभी इन्होंने 10 बार दिया, और उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 है, तो 2/5 हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। हम्म। एक्सियोमेटिक हम्म। में क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ऑक्सियम्स होते हैं, विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स। These are rules are called Kolmogorov and are known as Kolmogorov theory axioms. With axiomatic approach, occurrence of events can be quantified। ठीक Okay. है, इसमें क्या है? It covers the concept in detail, and there are 3 rules for it। And based on conditional probability, क्या होता है? Conditional probability is the likelihood of an event or outcome occurring based on the occurrence of previous events। जो भी पहले हुआ है उसके बेसिस पे हाँ। हम आउटकम्स को गेस करते हैं। या ठीक है, वो दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ अब गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसमें फॉर्मूला उनमें सब कुछ है। अब अज्यूम हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि इवेंट ई ना कर इज इन आर बेस आउट ऑफ सम ऑफ एन प्रोबेबल व्हाट विल इक्वल, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और इट्स सक्सेस एक्सप्रेस्ड एज पी इज इक्वल टू आर बाय एन। ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ आर 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 वेज है, और या एन आपका वो है। अंडरस्टूड। ठीक है। या। A probability that the event will not occur or known its failure is expressed as p dash equal to n minus r upon n। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो 1 - r/n। या या वही देख रही थी। ठीक है। हाँ। और अब p प्लस पी डैश जो जोड़ोगे मैंने पहले बताया उसका 1 आएगा। हाँ। ठीक है। अब टोटल ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन एन रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट टेस्ट और एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम्म। ये हर जगह पॉसिबल है, क्योंकि या। आर बाय एन कट ही जाएगा जब पी प्लस पी डैश ऐड करोगे। r/n - r/n कट जाएगा। ध्यान दो, ये हाँ वही ऑफ है। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ठीक है। हाँ। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? जो दोनों दोनों अक्रेंस का रहता है ज्यादा। नॉन Either you अकरेंस। can get this or you can get that. व्हेन द इवेंट्स, अब सपोज कर लो हमने डाई थ्रो किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 इज 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द नंबर्स इज 2 3 4 5 एंड 6 वन टाइम इज 1/6। ये सब क्या है? एग्जांपल ऑफ Correct. इक्वली लाइकली इवेंट्स। Getting throw 3 and 5 on throwing a die, getting an even and odd number on a die, getting 1 2 3 on rolling a die are all equally likely events। All So हाँ। probabilities of each event are equal। या। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी बेसिकली इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो होते ये हैं, हुआ तो वो होगा। possibility that there will be only two outcomes which states that event will occur or not। हम्म। बट इसका ये देख सकते हो, अ पर्सन विल कम और नॉट कम टू योर हाउस, गेटिंग अ जॉब और नॉट गेटिंग अ जॉब,
और एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है। हम्म या हम्म तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते थे उसमें, डिजिटल वाले में भी, डिजिटल में और उसमें भी, जब हमने प्रोबेबिलिटी क्लास 11th या 10th में पढ़ी थी उसमें भी कॉम्प्लीमेंट लेते थे। पी हम्म पी डैश वही तो है कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली। ठीक है। हम्म करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। हाँ ठीक है, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नो। एग्जाम्पल, आज बारिश होगी नहीं होगी, स्टूडेंट विल पास द एग्जाम और यू विल विन द लॉटरी और नॉट। ठीक हाँ, है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों नहीं साथ हो साथ है। सकता बस। ठीक। डन। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, देखो। अब हमको पता है सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कॉल्ड इवेंट्स। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, सच एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। If the probability of occurrence of an event A is not affected by the occurrence of the event B, then A and B are said to be independent events. या। ठीक है। एक की यप। occurrence से दूसरे की occurrence का इफेक्ट ना हो। हम्म ठीक है। Example, consider A is the event of numbering of appearing is odd, and B is the event number appearing is the multiple of 3. Then PA is equal to 3 by 6 is equal to 1 by 2, and PB is equal to 2 by 6 is equal to 1 by 3. When number of appearing is multiple of 3, multiple of 3 क्या होगा, 3 और 6। ठीक करेक्ट। है। और तो नंबर, दो नंबर अपीयर होंगे तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2 by 6, हो जाएगा 1 by 3। और हमको नंबर अपीयरिंग इज ऑड, ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5, तीन नंबर होगा, तो पी ए हो जाएगा 3 by 6 इक्वल टू 1 1 by 2। हम्म ठीक है। ठीक अब है मैम। ए एंड बी इज द इवेंट, नंबर ऑफ अपीयरिंग इज ऑड एंड मल्टीपल, सो दैट पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 by 6। हम्म ठीक है। हम्म पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन बोल रहा हूँ। तो ये सेट सेट वाला है ना? हाँ ये सेट वाला है। और पी ए बाय बी क्या हो जाएगा, पी ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1 by 6 अपॉन 1 by 3 इज इक्वल टू 1 by 2। ठीक है। अगर पी ए इक्वल टू पी ए बाय बी इज इक्वल टू 1 by which implies the occurrence of event B has not affected the probability of occurrence of event A। हम्म ठीक है। ठीक है। अब अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए। सॉरी सॉरी व्हाट? अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं देन पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए, जैसे आपने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में ऊपर देखा है। हाँ। ठीक है। तो या। मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड बी इक्वल टू पी बी इंटू पी ए बाय बी। अब पी ए बाय बी इक्वल टू पी ए है तो हम लिख सकते हैं पी बी इंटू पी ए। या। ठीक है। हाँ मैम। ये सब चीजें हैं जो थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी कभी कभार। जैसे आप सपोज कर लो कोई क्वेश्चन उसने पूछ लिया, कहते ये आपको जब डेटा सेट हम लोग इंपोर्ट करेंगे ये वहां पे इतना यूज नहीं होगा, मतलब मेजरली, मेजरली इतना यूज हम्म होनी होगा, कभी कभार जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना हम्म, पड़ेगा उसका। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली। ठीक है। हम्म हम्म, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। हाँ। ठीक है। ठीक है। अगर डिसजॉइंट है, डिजाइन बोलो। अगर डिसजॉइंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स अकरिंग एट द सेम टाइम इज 0। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। डिसजॉइंट है तो उसकी उसकी probability, if A and B are two events, the probability of disjoint of A and B is written as probability of disjoint or mutually exclusive event is equal to P A and B is equal to 0। हम्म ठीक है। ठीक है। अब हाउ टू फाइंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी में देखो स्पेसिफिक एडिशन रूल होता है which is valid when the two events are mutually exclusive. It shares that the probability of either event occurring is the sum of the probabilities of each event occurring। ठीक है। हम्म If A and B हम्म are said to be mutually exclusive, then probability of event A occurring or the probability of B occurring is PA union formula is given as P is given by PA plus PB। हम्म PA or B is equal to PA plus PB। PA हम्म is equal to PA plus PB। ठीक है।
अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी, दैट इज पी इज गिवन एज बाय फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है। हाँ। ये थोड़ी सी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द इवेंट बी हैज अकर्ड। डेटा साइंस में कैसे काम आएगा? अरे डेटा साइंस में इसका अभी पी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं पी वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें उस टेस्टिंग में ये होता है कि पी वैल्यू का ग्रेटर देन सर्टेन सर्टेन लिमिट आती है, तो हम जो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो बिलो द लिमिट होती है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम्म। ये है, फंडे ये होते हैं उसको। ठीक है। ये वाइस वर्स वो कंडीशन वाइज मेट होता है। ठीक है मैम। ठीक है, पी वैल्यू होता है, एनोवा टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है। ओके। ठीक है, पी बाई ए, पी बी बाई ए इक्वल टू पी एंड अपॉन पी ए। अब अब हम इसको अब आप फॉर्मूला को रिडिफाइन कर सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी बी बाई ए क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन पी बाई ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बी बाई ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज कर। करेक्ट। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा क्या है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉसिबल वैल्यूज एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल विद इन अ गिवन रेंज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन या जब या तो जिस की नॉर्मल बात करते हैं न्यूरल जो नेटवर्क्स में। जो बेल कर्व होता है, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें रेंज मिनिमम मिनिमम भी होती है, मैक्सिमम भी होती है। करेक्ट। ठीक है, एंड व्हेन दे आर प्लॉटेड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडिंग ऑन द स्टैटिस्टिकल टेस्ट, हम्म depending on the type of data we use in the project, we can figure out what type of distribution we are using. हम्म And there are two categories, discrete and continuous. हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब Done. discrete distribution क्या है, when the data takes only certain values and has a limited number of outcomes. For example, when we roll a die, your limited we have limited value 1 2 3 4 5 6. Okay. हम्म हम्म Up there are different types of discrete distribution. Discrete uniform distribution is when all the outcomes are equally likely. For example, when we roll a six-sided die, there is an equal probability that it can land on 1, 2, 3, 4 or 6. ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगी सबकी, 1/6 ही तो होगी जब। हाँ। However, the problem with discrete unit is that does not provide us the relevant information what the data scientist wants. ठीक है, हम्म बर्नौली क्या होता है, इट्स अनदर टाइप ऑफ वेयर द एक्सपेरिमेंट हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, आइदर यस और नो, वन और टू, और ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हम्म अब फ्लिपिंग व्हेन वी फ्लिप कॉइन्स वी either get heads या tails. अब using the Bernoulli we have the probability outcomes p and we can deduct it from the total probability 1 represented as 1 minus p। ठीक है, अंडरस्टूड। जैसे p प्लस p डैश इक्वल टू 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट p ले लिया, नॉट हैपनिंग इवेंट 1 माइनस p ले लिया। डन। ठीक है, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ Bernoulli इवेंट्स and is a discrete probability distribution that can produce only two possible results in an experiment, either success or failure. When flipping a coin, the probability of flipping a coin will always be 1.5 per half in every experiment conducted. ठीक है, ये सब थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो मतलब कभी कभार यूज होते हैं या उसमें पता होना चाहिए। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें क्या आता है, हाउ मेनी टाइम्स एन इवेंट इज लाइकली टू अकर ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ specific period or distance. Rather than focusing on an event occurring, it focuses on frequency of events occurring in a specific interval. For example, if 12 cars go down a particular road at 11 a.m. every day, we can use a Poisson distribution to figure out how many cars go down the road at 11 a.m. in a month. ठीक है,
वही एक एक तरीके से प्रोजेक्शन की तरह ले सकते हो उसको भी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। हम्म। ठीक है। मन, एक सेकंड, बस एक सेकंड। वही। हम्म। हम्म। Yeah, sorry, Aman. हम्म। Someone at the door. हम्म। So, तो under the street distribution is different, and as and when it is required, you can even go for poison, or you can go for but not बनवानी और whatever you want for, right. ठीक है। Right. तो लास्ट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या है, अनलाइक डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच आर फाइंड आउट इन द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हैव कॉन्टिन्यूअस आउटकम्स। दिस डिस्ट्रीब्यूशन टिपिकली अकर एज अ कर्व और लीनियर ग्राफ। ठीक है। अब Understood. normal distribution is the way we have heard as of it most frequently used. It is symmetrical distribution of the values around the mean. ठीक है, with no skewness.
The data is follows a bell-shaped curve when plotted with the middle range as mean. And examples of such are example we can take as characteristics of height, and IQ scores follows a normal distribution. Hmm. Okay. A t-distribution is a type of continuous distribution. When the population standard deviation is unknown, the sample size is small, it follows the same shape as a normal distribution. The bell curve, for example, when you're looking for how many chocolate bars are there were sold in a day, we would use the normal distribution. Or if you want to look how many chocolates were sold in an hour, we will use t-distribution. Fine. How many chocolates are there? How many We chocolates were sold in a specific hour? That's normal distribution. Then no. How many chocolates were sold in a day? Then we will use normal distribution. How Hmm. many chocolates were sold in an hour? Then we will use t distribution. Hmm. ठीक है. Okay. Example here we are giving example of chocolate bar. You can take any other example as well of any other product. ठीक है. ठीक है. ठीक है. अब जब इसमें उसका फ्रीक्वेंसी, हाँ, सॉरी, जब फ्रीक्वेंसी बड़ा होता है तो वी यूज नॉर्मल, और हम्म अगर डिटेल में जाना तो यू यूज टी. मतलब हमको सपोज करो एक दिन का कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल, छोटे में कैलकुलेट करना है टी। हाँ ठीक है. या तो ठीक है. आप जो बोल रहे हो बड़े का अगर जाना है तो नॉर्मल, छोटे का सैंपल साइज का तो टी। ठीक है. ठीक है। ठीक. अब exponential distribution is of continuous probability distribution that focus on how much focus on amount of time till an event occurs. For example, can look at the earthquake and can use the exponential distribution. The amount of time the earthquake has taken place, starting from the point until it has occurred. Okay, the exponential distribution is plotted as a curve line and represent the probabilities exponentially. ठीक है। ये पूरा आज की क्लास में इतना तक था। तो दैट्स ऑल. आज अभी इसके बाद भी और है, प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं हुआ है अभी तो। इसके बाद मैं आपको थोड़ा पी वैल्यू का उसका ब्रीफ दे दूंगा, जो टेस्ट होते हैं उनका ब्रीफ दे दूंगा, फिर हाइपोथेटिकल टेस्टिंग शुरू करेंगे। ठीक है. ठीक है। मैं इसीलिए इसको लंबा नहीं करता हूँ क्लास को कि ये फिर बोरियत होने लगती है इसमें। ठीक है। तो ठीक है. आपको मैं ये सब रिकॉर्डिंग रह गई थी पिछली पिछली क्लास की। मैं देखती रहती हूँ. ठीक है, मैंने शायद देख भेज दी थी कि नहीं भेजी, देख हाँ. लूंगा एक बार। नहीं भेजी हुई देख लूंगा। तो ठीक है, इतना हो गया आपका पूरा। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, हाँ. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाना, जो भी